हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग क्लासेस। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों पीपीएस के इस वीडियो सीरीज में ये हमारा वीडियो नंबर 5 होने वाला है। तो दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में जो है रैम के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि ये रैम क्या होते हैं और साथ ही इनके कितने टाइप्स हैं, उन टाइप्स के डेफिनेशन और साथ ही इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सारे टर्म्स को जो है हमने डिस्कस कर लिया था। जो हमारा रैम का दो टाइप है, एक एसआरएम और दूसरा डीआरएम, उन्हीं के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसआरएम और डीआरएम में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एसआरएम वर्सेस डीआरएम, यहाँ पे हमने जो है 9 डिफरेंसेस लिख रखे हैं। एक डिफरेंस जो है इसमें और आप ऐड कर लेंगे, जो कि मैं ऐड करना भूल गया। सबसे पहला डिफरेंस आप जो है एसआरएम और डीआरएम दोनों के जो फुल फॉर्म है उनके बारे में जो है आप डिस्कस करेंगे। एसआरएम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डीआरएम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहला पॉइंट जो है आप ये भी डिफरेंस में लिख सकते हैं कि इस दोनों का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद चलिए हमने जो यहाँ पे लिख रखा है उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। और अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए इंजीनियरिंग क्लासेस 7-2, पहला नंबर का चैनल आएगा, उसे ज्वाइन करके इन सब्जेक्ट और बाकी अदर सब्जेक्टेड के नोट्स बिल्कुल फ्री में जो है आप पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसआरएम में हम सबसे पहला पॉइंट लिख रखे हैं, इट स्टोर इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाई। कहने का मतलब जो है हमने प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था कि एसआरएम के अंदर डाटा जो है तभी तक हम स्टोर करके रख सकते हैं जब हम अपनी पावर को कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम अपना पावर कट करते हैं तो एसआरएम के अंदर जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रख रहे हैं उन इंफॉर्मेशन को जो है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि खो देंगे। सेम चीज़ें जो है डीआरएम के लिए भी अप्लाई होता है, इट स्टोर इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाई। छोटा सा जो है एक डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि डीआरएम के अंदर भी आपको डाटा नहीं मिलेगा जब आप अपने पावर को जो है कट ऑफ करते हैं, यानी कि जब आप स्विच ऑफ करते हैं या कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जो भी डाटा उन डाटा को आप जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक और लाइन हमने ऐड कर रखा है, फ्यू मिली सेकेंड व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। जब कम सेकेंड के लिए अगर हम पावर ऑफ करते हैं तो उन केसेस में जो है कई बार हमें डीआरएम से डाटा मिल जाता है। तो इसलिए ये एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है एसआरएम और डीआरएम को लेके। चलिए नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिफरेंसेस में लिख रखा है, ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एसआरएम। अगर एसआरएम के अंदर आप किसी भी तरीके का डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहे हैं तो उसमें जो है आप ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन डीआरएम में जो है हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर आर यूज टू स्टोर डाटा इन डीआरएम। अगर डीआरएम के अंदर हमें कोई भी डाटा या किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन अगर हमें स्टोर करके रखना है, इन केसेस में जो है डीआरएम में हम कैपेसिटर यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है, एसआरएम के अंदर कैपेसिटर आर नॉट यूज्ड, हेंस नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड। जो हमारे एसआरएम के अंदर डाटा है उन्हें हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, बार बार उस डाटा को जो है हम रिफ्रेश करने नहीं जाते हैं, क्योंकि एसआरएम के अंदर जो है हम कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं। लेकिन जस्ट इनका अपोजिट जो है डीआरएम में जो है हम ज़्यादा समय के लिए अपना डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इस केसेस में जो है हम वहाँ पे कैपेसिटर यूज करते हैं। और जब हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो इसको जो है हमें बार बार रिफ्रेश करने का ज़रूरत आता है। तो यही पॉइंट को जो है हमने डीआरएम के अंदर लिख रखा है, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसे हम ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं। कंटेंट्स ऑफ द कैपेसिटर नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली। हम जो है कैपेसिटर का यूज करते हैं और इसे हमें बार बार रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है डीआरएम के अंदर जो भी डाटा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमने कंपेरिजन कर रखा है फास्टर को लेके। तो एसआरएम जो है फास्टर होता है किसके सापेक्ष में, डीआरएम के, यानी कि एसआरएम इज फास्टर एज कंपेयर टू डीआरएम। सेम इसका अपोजिट डीआरएम प्रोवाइड स्लो एक्सेस स्पीड, यानी कि जो हमारा डीआरएम है वो स्लो कोई भी काम को करता है किसके सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू एसआरएम। तो ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है, इट डज नॉट हैव रिफ्रेशिंग यूनिट। अगर हमारे एसआरएम के अंदर कोई डाटा है तो उसे हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसके अंदर हमारे कोई भी रिफ्रेशिंग यूनिट नहीं लगे होते हैं। लेकिन जो हमारा डीआरएम है उसके डाटा को जो है हमें रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, इसलिए हम जो है डीआरएम के अंदर एक रिफ्रेशिंग यूनिट का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, दीज आर एक्सपेंसिव और दीज आर
चीपर, यानी कि जो हमारा एसआरएम है वो महंगे मिलते हैं, लेकिन जो हमारा डीआरएम है वो सस्ते मिलते हैं। किसके सापेक्ष में? एसआरएम के सापेक्ष में। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख रखा है एसआरएम है आर लो डेंसिटी डिवाइस, यानी कि इसके पास जो डेंसिटी है वो कम होता है, लेकिन वहीं पे डीआरएम के पास जो है हाई डेंसिटी होता है कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है इन दिस बीट्स स्टोर इन वोल्टेज फॉर्म, यानी कि इसके अंदर जो हमारा बीट स्टोर होता है, जो हमारे डाटा स्टोर होते हैं वो वोल्टेज के फॉर्म में जो है यहाँ पे स्टोर होते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट जो है हमारे डीआरएम के अंदर जो बिट्स स्टोर करते हैं हम, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में जो है स्टोर होता है। और उसके बाद जो है ये एसआरएम जो है हमारा कैच मेमोरी के अंदर यूज होता है, लेकिन जो हमारा डीआरएम है यानी कि डायनेमिक रैम वो हमारा मेन मेमोरी के अंदर यूज आता है। कई बार आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि एसआरएम और डीआरएम में क्या डिफरेंसेस है। 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट आपको ये 10 जो है डिफरेंसेस लिख के आने, देन ही जो है आपको 5 मार्क्स ऑब्टेंट होंगे। आई होप आपका ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। 10 के 10 ये आपके डिफरेंसेस है एसआरएम वर्सेस डीआरएम। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रोम के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हमारे रैम का जो भी कंसेप्ट था वो सारा क्लियर हो चुका है। अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए इंजीनियरिंग क्लासेस 7-2 पहला नंबर का चैनल आएगा, उससे ज्वाइन करके इस सब्जेक्ट के और बाकी अदर सब्जेक्टेड के नोट्स पा सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।